कहानी 14 भाग 4। नाओमी रूथ को सलाह देती है। इस तरह रूथ शाम तक भूमि पर गिरी हुई बालें इकट्ठी करती रही और जब उसने दाने अलग किए तो उनकी मात्रा लगभग 13 किलो निकली। फिर वह इसे लेकर नगर में गई और अपनी सास के सामने वो इकट्ठा किया हुआ अनाज और वो बचा हुआ भोजन जो उसके खाने के बाद बच गया था उसे उसने अपनी सास के सामने रखा। उसकी सास ने उससे पूछा, तुमने ये बालें कहाँ से बीनी और तुम किस जगह पर काम करती रही? धन्य है वे व्यक्ति जिसने तुम्हारा ध्यान रखा। तब रूत ने अपनी सास को बताया कि उसने किसके साथ काम किया था। उसने कहा, जिस व्यक्ति के यहाँ आज मैंने काम किया है उनका नाम बोआज है। तब नाओमी ने रूत से कहा, वे व्यक्ति तो हमारा नजदीकी रिश्तेदार है। यहोवा की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, जो ना तो जीवितों को अपनी कृपा से दूर रखते हैं और ना मरे हुओं को। तब रूत ने नाओमी को आगे की बात भी बताई। उसने कहा, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अपना ध्यान रखना और तुम कटनी खत्म होने के समय तक दासों के पास ही रहना। तब नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए ही है कि तुम इन दासियों के साथ ही रहो, नहीं तो अगर तुम किसी दूसरे खेत में गई तो तुम्हें परेशान किया जा सकता है। इस तरह रूत, जो अपनी सास नुआमी के साथ रहती थी, उसने उसकी बात को माना और जौ और गेहूं की कटनी खत्म होने तक रूत बोआज की दासियों के साथ साथ ही बनी रही।